जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, यदि आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, इस तरह के क्वेश्चन का आज ही हमारा तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस दिन को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? 10 नवंबर, 15 नवंबर, 11 नवंबर, 9 नवंबर। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिवस का एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर आता है, इतना आपको याद रखना है। ये जो 15 नवंबर आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है और 11 नवंबर आपको याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और 9 नवंबर जो डेट दिखाई दे रही है आपको, उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इतना इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, 1932, 1942, 1928, 1919। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1932। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा, हरिजन सेवक संघ, याद रखिएगा इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे और ये जो 1942 डेट दिखाई दे रही है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में और 1928 आपको याद रखना है बारदोली सत्याग्रह हुआ था और 1919 आप जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1957, 1982, 1962, 1965। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब याद रखिएगा 1957। यानी 1957 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और याद रखिएगा इसकी स्थापना न्यूयॉर्क शहर में की गई थी और इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रेमन मैगसेसे के सम्मान में किया गया था। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। इसे एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। यह पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। 4 राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सा लद्दाख में हो जाएगा? मानस, नामदफा, हेमिस या फिर गिर। तो प्यारे साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा असम में पड़ता है और नामदफा इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचल प्रदेश का है और गिर राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे एग्जाम के अंदर, गुजरात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 1, 2, 4, 3। तो याद रखिएगा जो गर्भनाल होता है उसमें 2 धमनियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, चंद्रनगर यानी चंदन नगर भी इसे कहते हैं। 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जा कर ली गई एक कॉलोनी थी। मतलब जो चंदन नगर के नाम से जाना जाता है। 23 मार्च 1757 में ब्रिटिश नौसेना द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। ये किसकी एक कॉलोनी थी? फ्रेंच, डच, डेनिश, पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ये फ्रेंच कॉलोनी थी। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और याद रखना ये जो फ्रेंच कॉलोनी थी पश्चिम बंगाल में थी, हुगली नदी के तट पर। इतनी जानकारी याद रखना है। जो डच आपको ऑप्शन में दिया गया, इससे याद रखना भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डे इस्तेमान, इसका नाम आपको याद रखना है। और एग्जाम में पूछ ले पुर्तगाली बताओ जो भारत में पहली बार आया था, उसका नाम वास्को डिगामा। 1498 में आने वाला पहली पुर्तगाली व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्न में से किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था?
तो जो ओडिशा का सूर्य मंदिर है इसे बनवाया था नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लगभग 1250 ईसा पूर्व में ये बनवाया गया था। इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। इतनी जानकारी आपको इससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कार्ले या फिर सारनाथ, अमरावती, सांची। तो याद रखिएगा सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो अमरावती है याद रखना, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। सांची ये भी एक बौद्ध स्तूप है यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कार्ले ये याद रखिएगा ये गुफाएं हैं, महाराष्ट्र राज्य में ये बौद्ध गुफाएं पड़ती हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की अवधारणा को रेखांकित किया गया? तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, भारत के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति की अध्यादेशों को घोषित करने की शक्ति निहित है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद होता है अध्यादेश को घोषित करने वाला अनुच्छेद। सही जवाब याद रखिएगा अनुच्छेद 123, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन सी अंतर्जनित बलों का परिणाम नहीं है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा समुद्री तरंग। मैं आपको बता दूं, अंतर्जनित बल पृथ्वी की सतह के आंतरिक से उत्पन्न होता है। और याद रखना जो भूकंप हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हैं और भूस्खलन है, ये अंतर्जनित बलों का परिणाम है। समुद्री तरंग याद रखिएगा बहिर्गत या बाह्य बलों के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती हैं? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना वांगचू नदी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। वांगचू नदी भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया था? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है राजकृष्ण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो जो सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है हरमिंदर साहिब, सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमृतसर में स्थित है। इसे श्री दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है और सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, इनके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया था। इतनी जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। अच्छा, एटना जो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एटना। उसके बाद आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है मोना लोआ। याद रखिएगा पृथ्वी के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है मोना लोआ। तो ये 15 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको सभी तरह के वीडियो मिल सके। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।